Hello, so let's read the given question. The question says a particle of mass m strikes on ground with angle of incidence 45 degree. If coefficient of restitution is equals to 1 by root 2, find the velocity after impact and angle of reflection. So basically दो चीज़ें हमसे पूछी गई हैं. So first of all we need to understand about the definition of coefficient of restitution जिसको हम denote करते हैं E से. It is nothing but it is separation velocity upon approach velocity. Just for a single body we are writing separation velocity and approach velocity, क्योंकि एक बॉडी को हम रेस्ट पे मान रहे हैं, दूसरी बॉडी जस्ट आके उससे कोलाइड कर रही है, सो वी विल बी टेकिंग सेपरेशन एंड अप्रोच वेलोसिटी. एल्स अगर दो बॉडीज मूव करती हैं, सो वी टेक relative velocity of separation after collision upon relative velocity of approach before collision. So these are the few important terminologies we need to be clear with. ठीक है, अब बात करते हैं inclined collision की. So let's suppose अगर कोई बॉडी आके इंक्लाइंड कोलिजन कर रही है एट एन एंगल ऑफ इंसिडेंस थीटा, सो आफ्टर दिस ये कुछ इस एंगल पे चली जाएगी, लेट्स से अल्फा. ठीक है, सो अगर मान ले इस बॉडी को हम, दिस इज द बॉडी ओवर हियर, सो इस बॉडी का अगर कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटीज हम देखें, सो इनिशियली लेट्स सपोज वी आर अज्यूमिंग के जो स्पीड है हमारी वो है यू से आ रही है स्पीड. ठीक है, सो ये कंपोनेंट हो जाएगा यू कॉस थीटा, ये हो जाएगा हमारे पास यू साइन थीटा, राइट. और सिमिलरली वी कैन से अनदर जो कंपोनेंट होगा, सॉरी ये कॉस यू कॉस थीटा होगा बिकॉज दिस एंगल इज थीटा ओवर, और ये हो जाएगा यू साइन थीटा. ठीक है, आफ्टर कोलिजन बॉल जो है कुछ इस तरीके से चली जाएगी. ठीक है, सो यहाँ पे अगर हम इसको डिफाइन करें कंपोनेंट्स को, सो व्हाट वी कैन राइट इज, ये कंपोनेंट आएगा हमारे पास वी साइन अल्फा, फाइनल वेलोसिटी हम v मान लेते हैं, और इनिशियली इट वाज u, और ये आ जाएगा, इसको हम थोड़ा सा यहाँ लिख देते हैं, और v cos अल्फा, राइट. सो फ्रॉम दिस वी कैन से ये हमारा ग्राउंड सरफेस है और वी हैव ड्रॉन द नॉर्मल एज वेल. अब यहाँ से अगर हम लिखना चाहें e की वैल्यू, सो e की वैल्यू हम क्या लिखेंगे, सेपरेशन वेलोसिटी जो होगी वो होगी v cos अल्फा, अप्रोच जो होगी वो होगी u cos थीटा, हम देख सकते हैं क्लियरली फ्रॉम द फिगर. ठीक है, सो इसको हम क्या लिख सकते हैं, v cos अल्फा विल बी इक्वल्स टू u cos e इंटू u cos थीटा, राइट. ऑल्सो वी कैन से अगर हम ग्राउंड सरफेस को स्मूथ मान लें, तो दिस इज अ ग्राउंड सरफेस, तो स्मूथ अगर हम इसे मान लें, सो जो भी हॉरिजॉन्टल स्पीड होगी वो सेम ही होगी, यानी कि u sin थीटा विल बी इक्वल्स टू v sin अल्फा, राइट. सो ये दो इक्वेशन की मदद से वी विल ट्राई टू एनालाइज द गिवन सिचुएशन. सो जस्ट हमें ये सपोज करना होगा कि ग्राउंड इज स्मूथ, सो वहाँ पे मोमेंटम या फिर हम यूँ कहें कि मोमेंटम विल रिमेन कंजर्व अलोंग द हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, क्योंकि ग्राउंड इज स्मूथ. अब यहाँ से वी कैन से अगर हम इन दोनों एक्सप्रेशन को स्क्वायर करके ऐड करते हैं, सो हमारे पास जो वेलोसिटी का टर्म आता है दैट विल बी इक्वल्स टू वी स्क्वायर कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस वी स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा, तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा 1, सो वी स्क्वायर विल बी इक्वल्स टू यू हम कॉमन निकाल सकते हैं, एंड दैट विल बी गिविंग अस द रिजल्ट एज अंडर रूट ऑफ साइन स्क्वायर थीटा प्लस ई स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा. तो कुछ इस तरीके से टर्म हमें मिलेगा. Now we have the value of E with us, we have the value of theta with us, right. So हमें V in terms of U मिल जाएगा. We are interested in calculating velocity after impact, यानी V हमें find करना है. So we can say U हमने initial speed U मानी है of the body which is striking, और ये आ जाएगा sin square theta, theta is 45, so ये हो जाएगा under root of 1/2 साइन थीटा, साइन 45 1/√2, सो स्क्वायर करेंगे 1/2 हो जाएगा प्लस 1/2 इंटू 1/2. सो फाइनली जो रिजल्ट हमारे पास आ रहा है वो आ रहा है 1/2 प्लस 1/4, राइट. 1/2 प्लस 1/4 को अगर हम सॉल्व करते हैं, सो दिस कम्स आउट टू बी √3/2 इंटू यू. सो दिस इज द वैल्यू ऑफ फाइनल वेलोसिटी आफ्टर इम्पैक्ट वी आर गेटिंग. ठीक है, अब हमसे एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी पूछा गया है.
सो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के बारे में हम क्या लिख सकते हैं, दैट इज अल्फा. सो अल्फा के लिए वी कैन डिवाइड दिस टू एक्सप्रेशंस. सो हमें मिलेगा क्या, टेन अल्फा विल बी इक्वल्स टू, टेन अल्फा विल बी इक्वल्स टू, ये वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 1/e, एंड वी कैन राइट दिस एज टू बी 1/e, और यू कैंसिल होके ये बचेगा हमारे पास टेन थीटा. राइट, सो यहाँ पे वी कैन से 1/e तो हमारे पास गिवन है √2 इंटू टेन थीटा की अगर हम बात करें, सो 1045 विल बी 1. सो ये आ रहा है हमारे पास 10 अल्फा, यानी अल्फा की वैल्यू आएगी 10 इनवर्स ऑफ √2. So this is the answer to the second part of the question. I hope you understood the solution. All the best.